नमस्कार मेरे दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं घात यानी कि पावर। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आशा करता हूं भगवान करे आपकी नौकरी इसी साल लग जाए। शुरू करते हैं घात। देखिए घात यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। पहले इसका बेसिक जानकारी मैं आपको बताता हूं, फिर इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसके नियम क्या होते हैं, इसको अपन अभी जानेंगे। देखिए घात अपन जनरली लिखते हैं जैसे कि 2 की घात 4, 5 की घात 3 वगैरह वगैरह, है ना। तो देखो इसमें घात होता क्या है, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है मैं इसको जनरल ए की घात एन ले लेता हूं, ठीक है। ये एन है घात, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। और ये जो ए है यानी कि जिसके ऊपर घात लगी हुई है उसको बोलते हैं आधार, जैसे कि ये, ठीक है। अब देखो ये जो आधार है और ये घात है, आधार को हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक। ये जो आधार समान होता है या असमान होता है, इसके आधार पर जो घात वाले प्रश्न किए जाते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, मैं पहले आपको नियम समझा देता हूं, उसके बाद अपन इसके कुछ प्रश्न देखेंगे और बाकी के वेरियस प्रश्न आप देख लेना। देखते हैं, अगर घात समान होती है तो क्या होता है और अगर आधार समान होता है तो क्या होता है। तो देखो आपने सुना होगा कि गुणा में घातें जुड़ती है, लेकिन गुणा में घातें ऐसे नहीं जुड़ जाती। अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जैसे कि एक की घात n इंटू एक की घात m। अगर इस प्रकार का होता है तो उसका एक की घात n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। ये एक इसका नियम है, आप इसको नियम के हिसाब से भी पढ़ सकते हो और सूत्र के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। दूसरा है एक की घात n बटा एक की घात m। अगर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती है, यानी कि एक की घात n माइनस m। अगर मेरे लाडलो इधर देखो, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि a की घात m की घात n है, तो अपन इसको a की घात m प्लस n नहीं लिखेंगे, अपन इसको लिखेंगे m इंटू n, क्योंकि घात के ऊपर घात लगी हुई है, यानी कि देखो a की घात m इंटू n, ठीक है। इसी के साथ साथ और दिखाता हूं मैं, यहां पे दिख रहा है क्या। अगर मान लो एक की घात माइनस n दिया जाता है तो उसको अपन लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लग रहा है ना, यानी कि 1/n, तो इसको अपन एक की घात 1/n, ठीक है। इस प्रकार से अपन इनको लिख सकते हैं। इन्हीं के आधार पर अपन कुछ प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि ये और ये, इनके सूत्र भी हो सकते हैं और इनके नियम भी हो सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सवाल जिसका आपको निकालना है आंसर, और जो OMR शीट आएगी उसमें आपको लगाना है उसका उत्तर। अगर ऑनलाइन देते हो तो आपको लगाना, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, अगर मान लो ऐसा दिया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है n की घात 1/2। अगर आपको ऐसा दे दिया जाता है तो उसका मतलब होता है n की घात 1/2, तो ये हो गया, और ये 3 यानी कि 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आगे पर देखते हैं, देखो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको कुछ इसका समझ में आ जाएगा। देखिए घात इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना बड़ा दिखता है, बस इसके क्वेश्चंस अपन को देखने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रश्न दिया गया है 5 की घात 2 इंटू 125 की घात 2, इसका मान कितना होगा अपन को निकालना है। तो देखो अपन ने भी पढ़ा है कि अगर आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे आधार समान है नहीं तो आधार अपन समान बना देंगे, नहीं है तो देखो 5 की घात 2 इंटू 125, मेरे लाडलो आपको पता होगा 125 5 का क्यूब होता है, यानी कि 5 की घात अगर अपन 3 लिखते हैं तो समान 125 होता है। तो मैं इस 125 की जगह लिख रहा हूं 5 की घात 3 और ये 2, ऐसा कैसे। तो देखो 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया आधार समान।
अब आधार समान हो गया तो घात जोड़ देंगे। ये देखो 5 की घात 2 प्लस 6 यानी कि 5 की घात 8। या आपका ऑप्शन 5 की घात 8 ऑप्शन में मिल जाएगा, आप उसको लगा देना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 324 की घात, एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो 324 की घात है 0.18 इंटू 324 की घात 0.18 इंटू 324 की घात 0.14। इसका मान अपन को निकालना है कि इसका मान क्या होगा। देखने में बहुत ही विशालकाय देवती की तरह ये प्रश्न आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो ये 324 और 300 के पॉइंट नहीं है, 324 आधार समान है, तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। उसी नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, 324 की घात ये और ये तीनों को अपन जोड़ लेंगे। तो देखो भाई 324 की घात 0.18 प्लस 0.18 प्लस 0.14, इनको अपन जोड़ते हैं। तो देखो इनको अपन जोड़ते हैं तो 324 की घात 18 3614 50 यानी कि 0.50 माने 1/2 यानी कि 324 की घात 1/2। आपको स्क्वायर की जानकारी होगी, मैंने अगली वीडियो में बताया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर कोई नया है तो अगली वीडियो में जाकर देख लेना कि 1 से 100 तक का स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं। 324 18 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 18 का स्क्वायर 324 इंटू 1/2। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यानी कि अपना फाइनली आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, देखो कितना बड़ा कितना कठिन अपन को प्रश्न दिख रहा था, लेकिन अपन ने कैसे उसका आंसर निकाल लिया। एक प्रश्न और देखते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आधार समान होता है और अगर बराबर का चिन्ह बीच में आ जाता है तो इस प्रकार के प्रश्न अपन कैसे करेंगे। देखो अगर माना कि जैसे a की घात n बराबर b की घात n हो, यदि a की घात n बराबर b की घात n हो तो यहाँ पे a बराबर b होगा। यदि a की घात p बराबर a की घात q हो, यानी कि आधार दोनों के समान हो और दोनों बराबर हो, तो उसका मान दोनों घातें बराबर होगी, यानी कि p बराबर q होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे देखते हैं, एक क्वेश्चन अपन इससे देखते हैं। देखो आधार बराबर वाले प्रश्न को अपन पहले देखेंगे, जैसे कि 2 की घात x माइनस 1 बराबर 4। यहाँ पे अपन से ये पूछा गया है कि x का मान क्या है वो निकालिए। तो देखिए अपन देखते हैं 2 की घात x माइनस 1 बराबर 4, ना इधर घात बराबर है ना आधार बराबर, कुछ भी नहीं है। तो अपन को क्या करना है, या तो इनका स्क्वायर निकाल के रख दो। अब अपन जैसे 2 की घात 2 होती, 2 की घात 3 होती, 2 की घात 4 होती, तो अपन आराम से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 की घात x माइनस 1 अपने बाप से भी निकले इस टाइप से, तो अपन क्या करेंगे, कुछ तरीका लगाएंगे, कुछ ट्रिक्स लगाएंगे, कुछ मेथड लगाएंगे, तो अपना आंसर इजीली निकल जाए। देखिए अपन क्या करते हैं, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं अगर 4 को 2 की घात 2 लिखता हूं तो इसका और इसका आधार समान हो जाता है, यानी कि 4 बराबर 2 स्क्वायर की वजह से 2 की घात x माइनस 1 बराबर 2 की घात 2। देखो मेरे लाडलों, इधर अपन को मिल गया है ये और ये दोनों आधार बराबर है, तो इसकी घात के ऊपर इसकी घात के बराबर लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, देखो x की घात माइनस 1 बराबर 2, तो यहाँ से x का मान कितना आया 2, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस 1 यानी कि 3, तो x बराबर 3। ठीक है, अपना आंसर आ गया x बराबर 3, ये अपना हीरो आंसर 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। √3, ये देखो 3 27 की घात 4। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी में इस प्रकार का लगा हुआ है तो इसका अर्थ होता है घनमूल। इस प्रकार के प्रश्न को अपन देखते हैं, मैं इधर लिखता हूँ
ताकि अपन लौटते लौटते उधर जाएंगे। 3 27 की घात 4, इसका अपन को आंसर निकालना है। अपन इसका आंसर देखते हैं। तो देखो एक √3 लग रहा है, तो इसका मतलब होता है 27 की घात 4 1/3, यानी कि 27 की घात 4/3। अब 27 की घात 4/3 कैसे निकालें? अपने कागज से भी निकले, लेकिन अगर अपन इसका कुछ तरीका लगाते हैं तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अपना आंसर निकल सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, 27 3 3 9 9 3 27, यानी कि 27 3 का घन होता है, 3 का घन, 2 का घन 8 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 6 का घन 7 का घन, याद रख लेना, परीक्षा में काम में आएंगे। देखो 3 की घात 3 इंटू 4/3, इस 3 से ये 3 कट गया तो अपने पास आंसर आया 3 की घात 4, यानी कि 3 की घात 4 मतलब 3 को अपन 4 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। 3 3 9 9 3 27 27 दिया 81, ये देखो अपना हीरो आंसर 81। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि घात के प्रश्न अपन किस प्रकार हल करते हैं, किस प्रकार उनके उत्तर अपन निकालते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को भी बताएं कि ये जो चैनल है इस पर वीडियो प्रसारित की जा रही है, डेटा है वो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रतिदिन 2 बजे रीजनिंग की क्लास अपलोड की जाती है और प्रतिदिन शाम को 7 बजे मैथ्स की एक क्लास अपलोड की जाती है। तो आप रेगुलर बने रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।